एक बाइट ले लीजिए। सर, आज बाबा साहब की 132वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर आप क्या संदेश देंगे? आज पूरे विश्व पहले आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और चैनल वालों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप कवर करने आए। बड़े खुशी की बात है कि आज बाबा साहब बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी। और अभी हम रोड पर जब चल रहे थे तो यही सोच रहे थे कि जो एक जमाना था कि रास्ते पर मेड़ पर नहीं चल पाते थे, आज सीना तान करके जो हाईवे पर चल रहे हैं। कितनी खुशी की बात थी, बाबा साहब की देन है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, 14 अप्रैल अमर रहे। इस रोड पर बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं चल पाती थी, उस रोड को कवर करके हम चल रहे थे। आज लग रहा था कि हमारा पूरा जयंती जो बाबा साहब की बरौले से हो रही है और सभी लोग सीधा तार कर चल रहे हैं। ऐसे अवसर पर अगर हमारे तन मन धन की सारी कुर्बानी हो जाए बाबा साहब के, क्योंकि पूरा शरीर उन्हीं का है, पूरा उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, तो ऐसे अवसर पर हमको जो है तन मन धन लगा करके बाबा साहब की जयंती में शरीक होना चाहिए और अपने समाज को जगाने के लिए हमको दिन रात एक कर देना चाहिए। साथियों, बाबा साहब का एक ऐसा मिशन है जो कि आज पूरा विश्व जात पात सब भेदभाव मिलकर के पूरा राष्ट्र जो है आपका राष्ट्रीय पर्व के रूप बना रहा है। तो ऐसे महान पुरुष को जो कि एक नेचर है जिसने कि हवा पानी सबको शुद्ध दिया है, बराबर का दर्जा दिया है, उसी तरह से बाबा साहब ने संविधान में छोटा ऊंचा नीचा जात पात पेड़ पौधे सभी को अधिकार दे दिया है। उन्होंने कोई भेद नहीं किया है कि ये दलितों के हैं, दलितों ये सभी क्या है। तो इतना बड़ा महान, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा विद्वान कोई आज तक विश्व में पैदा नहीं हुआ। ऐसे अवसर पर मैं बाबा साहब को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि भविष्य में अपने साथ तन मन धन के साथ जो इस जन्मोत्सव को और धूमधाम से मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय। ग्राम विकास अधिकारी हूँ, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का जिला अध्यक्ष भी हूँ और आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि इस तरह से जो आज बस्ती में अम्बेडकर जयंती पे भीड़ भाड़ इकट्ठा हुआ है, इससे ग्रामवासियों और क्षेत्र के जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा जो ली है। हमें भविष्य में इस तरह से और भी आगे जाने की आवश्यकता है और हम सबको अपने बच्चों को और पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा शेर का दूध है जो पीकर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों को अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा देना चाहिए। खाने पीने पे भले कष्ट हो, लेकिन शिक्षा पे हम लोगों को पूर्णतः ध्यान देना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आज पूरे विश्व में बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, आज हमने देखा है हरैया में नेशनल हाईवे 1 लाख पूरा बंद था और इतनी संख्या में भीड़ थी, 50,000 से कम नहीं भीड़ रही होगी और काफ़ी दूर तक। और हमें वहाँ तक बौद्ध विहार पे पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लग गया है, बहुत संभाल के गए हैं। तो आपके यहाँ बस्ती जनपद में रात का वक्त है, सुबह भी यहाँ पर कई हज़ारों की भीड़ थी और शाम के वक्त भी यहाँ पर दीप जलाया गया है। बहुत खुशी की बात है और यहाँ पर लोग अपने आए हैं बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए
कटेश्वर पार्क बस्ती में, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम फूलचंद है, मैं जिला रविदास मानव सेवा समिति बस्ती के अध्यक्ष भी हूँ। सुबह से ही हम लोग कार्यक्रम में लगे हुए थे, जो मड़वा नगर से चल के दिन में आप भी आए थे, देखे थे, भीड़ भाड़ थी। और यह कार्यक्रम हम लोग 3 बजे से रानी पोखरा नरहरिया से रानी पोखरा होते हुए मारवाड़ी मंदिर पे एकत्रित होकर के वहाँ से चलते हुए हम लोग जिला अस्पताल संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए यहाँ बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं अपने समाज के सारे वर्गों को, चाहे जो भी है, सभी लोगों ने हम लोग के इस मेले में शोभा का प्रदर्शन बढ़ाया, सहयोग दिया। इन लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने कमेटी की तरफ से। और धन्य है मेरे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी बदौलत आज मुझे बोलने का हक मिला, पहनने का हक मिला, खड़ा होने का हक मिला। आज बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज हमारी हैसियत नहीं होती तो मैं इस तरीके से बोलता। साथ ही मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि सुबह से लेकर जो सहयोग हमारे पुरानी बस्ती हमारे माननीय कोतवाल साहब ने हमारे कमेटी शुभ रूप से हम लोग आराम से, हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, अपने प्रशासन को भी। मैं ये कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से कि आप लोग 200 एक ही टाइम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो दहाड़ेगा। अगर शिक्षा है तभी ज्ञान है। एक गुरु ने हमसे पूछा था कि शिक्षा ज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। ज्ञान तो थ्योरी है, हमने ज्ञान को पढ़ा, तभी हमने प्रैक्टिकल किया विज्ञान। विज्ञान से ही हमको जानकारी हुई, जो हम कक्षा 3 में विज्ञान होकर के सीखे। विज्ञान से हमें प्रैक्टिकल किया, हमने देखा कि बाबा साहब ने कहा पहले जानो तब मानो, किसी चीज को पहले जानिए। जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं, किसी के ऊपर हमें आरोप लगाने के। तो मेरा कहना अपने समाज के लोगों से कि आप लोग 2 वक्त की रोटी के बजाय 1 ही वक्त रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। शिक्षित रहेंगे तो हमको कोई नहीं कहेगा 2-2 5 है, मेरे बच्चे भी जानेंगे 2-2 4 है। मिली शब्दों के साथ जितने भी लोग मेरे आए हैं, लोग सबको कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं हमारे लालजी कुंडलिया बाबू अमरनाथ जी, उनका परिवार यहाँ दीपक जलाया, जो बहुत बड़ी खुशी बात है, जो 4 चांद लगा दिया उन्होंने हम लोग के। उसके साथ मैं अपनी सभा की समापन की घोषणा करता हूँ। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। मानो मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। 14 अप्रैल डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। 14 अप्रैल डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। भैया फुलचंद भाई इटावा के हमारे 2 साथी हैं, ये पहले से हम लोग आके यहाँ पर क्या करे रैली आ रही नहीं, साल भर नहीं आ रही। अच्छा लगा ये लाइट तो आती जाती रहेगी, बाबा साहब की लाइट बनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए नगर पालिका का पोल खुल रहा, रात का वक्त है। यहाँ पर बाबा साहब के यहाँ पर चारों तरफ सोलर लाइट लगाए गए हैं, लेकिन एक भी नहीं जल रहे हैं। इस वक्त रात का वक्त है, बत्तियां भी लगाई है, और जो भी बत्ती यहाँ लगाई गई है वो नहीं जल रही है। यहाँ पर देखिए दीप जलाया गया है यहाँ पर। और कम से कम आज 14 अप्रैल था, बाबा साहब के 132वीं जयंती पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देखिए यहाँ अंधेरा है इस नगर पालिका को, और यहाँ पर बहुत ही खेत की बात, चारों तरफ देखिए लाइट जल रहा है, लेकिन इतनी दूर यहाँ पर, जबकि लाइट का यहाँ लगाया गया है सिस्टम, और देखिए सामने भी मकान के जल रहे हैं, लेकिन यहाँ का लाइट फेल है, यहाँ जल ही नहीं रहा है इस समय। यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग हैं भी, आए हैं, अपना दीप जलाए हैं, और बाबा साहब के 132वीं जयंती के अवसर पर।